गैस हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता चुके किस तरह से 4 रिएक्शंस ईथर्स करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5 की बात करते हैं। रिएक्शन विद कोल्ड HI। रिएक्शन देखिए कोल्ड और हार्ड HI दो तरह से होती है। अगर कोल्ड HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो अलग तरह से रिएक्शन होगी और हार्ड HI के साथ अलग तरह से रिएक्शन होगी। जब हम कोल्ड HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो ईथर में जो कि 2 ग्रुप लगे होते हैं, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है CH3, दूसरा लगा है इधर CH3। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं तो हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, रिएक्शन आसानी के साथ आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर अलग डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे हमने कोल्ड HI लिया है, अब हमें क्या करना है कि इसमें एक अल्कोहल बनेगा और एक आयोडाइड बनेगा। लेकिन अल्कोहल किसके साथ बनेगा और आयोडाइड किसके साथ बनेगा? यहाँ पे तो दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, इधर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, तो आप कोई किसी के साथ भी अल्कोहल बना सकते हैं। अगर CH3 के साथ OH बनाएंगे तो CH3OH बनेगा, और ये वाले CH3 के साथ I बनाएंगे तो एक कंपाउंड बनेगा आपका CH3OH और एक कंपाउंड बनेगा आपका CH3I। लेकिन स्टूडेंट प्रॉब्लम हमको तब आती है जब हमारे पास डिफरेंट ग्रुप होते हैं। हम कौन वाले का अल्कोहल बनाएं, कौन वाले का आयोडाइड बनाएं। जैसे हमने आपको एक ग्रुप दिया CH3 CH2O CH3। अब हमें यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हमने कोल्ड HI से रिएक्शन करी है, और जब कोल्ड HI से रिएक्शन करी है तो अब क्या हम CH3 CH2OH बनाएं या CH3 CH2I बनाएं? ये हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम का इशू रहता है। यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि हम स्टूडेंट्स मोस्टली इसमें यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। तो हम देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ पे ये ईथर ग्रुप है, ईथर के एक तरफ CH3 लगा है, ये छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है। तो हम अपने समझने के लिए समझ लें कि हमें जो छोटा ग्रुप है उसके साथ I लगाना है, यानी हम छोटा ग्रुप CH3 है तो CH3 के साथ I लगा दें तो हमारा बन गया CH3I। और जो बड़ा ग्रुप है यानी CH3 CH2 उसके साथ हम OH लगा दें तो ये हमारा एथेनॉल बन गया। छोटा ग्रुप हमारा अल्कोहल, बड़ा ग्रुप अल्कोहल बन जाएगा, छोटा ग्रुप I बन जाएगा। फिर से देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे ये ग्रुप लिया है, बेंजीन रिंग लिया है यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, और यहाँ पे हम HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं कोल्ड। कोल्ड लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम बड़े वाले ग्रुप के साथ OH बनेगा, यानी ये यहाँ से ग्रुप ब्रेक होगा, और छोटे वाले के साथ I बनेगा यानी C2H5I। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी जो एक रिएक्शन जो बताई यहाँ पर कि हमें ये ध्यान रखना है कि बड़े वाले ग्रुप के साथ अल्कोहल बनाना है और छोटे वाले ग्रुप के साथ हमें आयोडाइड बनाना है। अब एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3 और प्लस HI। अब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप चलेंगे तो आप इसमें आराम से आयोडाइड किसका बनेगा और अल्कोहल कौन सा बनेगा। ये थी आपकी कोल्ड HI के साथ में रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जिसमें कि हम हॉट HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विद हॉट HI। क्योंकि हॉट में और कोल्ड में इतना डिफरेंस है कि हॉट में रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होगी। जैसे हम आपको बता रहे थे कि अभी तक एक अल्कोहल बनेगा और एक आयोडाइड बनेगा, लेकिन हॉट HI का मीनिंग है कि जो ईथर के साथ में जो 2 ग्रुप अटैच हैं, चाहे वो सेम ग्रुप हों या डिफरेंट ग्रुप हों। जैसे हमने यहाँ पे लिया C2H5, एक तरफ लिया CH3 और हमने HI मिलाया उसमें और हॉट लिख दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों ही बॉन्ड टूट जाएंगे, यानी ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएगा। दोनों बॉन्ड ब्रेक करके दोनों आयोडाइड बना देंगे और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, और ऑक्सीजन वाटर के साथ वाटर बना के बनाएगा, यानी कि हमारा बनेगा CH3I और दूसरी साइड बनेगा C2H5I। और जब 2 I लगेंगे तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे 2HI का यूज़ करना पड़ेगा, और 2HI जब लेंगे तो 2H बनेंगे और 2H मिल करके ये ऑक्सीजन के साथ H2O बना देंगे। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे हॉट HI ले रहे हैं तो हमारे दोनों ग्रुप टूट करके आयोडाइड बनाएंगे। होता क्या है कि पहले अल्कोहल बनता है, फिर अल्कोहल पहला मालिक्यूल अगर मैकेनिज्म इसकी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा था ये CH3O C2H5, तो पहला मालिक्यूल ब्रेक होता है और ये पहला वाला जो एक मालिक्यूल रिएक्शन करके CH3I बनाता है
और C2H5OH बनाता है पहला मालिक्यूल। लेकिन जो दूसरा मालिक्यूल एक आई तो बन के तैयार हो गया। अब जो दूसरा वाला मालिक्यूल है इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, यानी C2H5OH, और दूसरा वाला मालिक्यूल जो है वो रिएक्शन करेगा, इस OH को रिप्लेस करेगा, बनाएगा C2H5I और H2O। अल्टीमेटली दो मालिक्यूल मिला करके दोनों आयोडाइड में कन्वर्ट कर देते हैं और वाटर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हमने ये वाला ईथर ले लिया, इसको हम एनिसोल बोलते हैं या मेथाइल फिनाइल ईथर बोलते हैं या मेथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं, और हॉट HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इसको। अभी इसमें कोल्ड HI के साथ रिएक्शन कराई थी तो इधर से फिनॉल बनाया था और इधर से मिथाइल आयोडाइड बनाया था। लेकिन क्या कहते हैं, अब जो है यहाँ पे हमने हॉट HI लिया है और हम आपको बता रहे थे कि ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं और ये वाला भी तोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि हम अगर इधर बेंजीन रिंग ली गई है तो बेंजीन रिंग के केस में हम ये वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे। जो बेंजीन रिंग के साथ में बॉन्ड है वो वाले बॉन्ड को हम नहीं तोड़ेंगे। यानी कि हम येलो कलर से इंडिकेट कर रहे हैं इसको, ये वाले बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है बीच में बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के, क्योंकि ये शॉर्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये नहीं टूट पाता है। चाहे हॉट लें या कोल्ड लें, दोनों ही केस में बॉन्ड, सिर्फ रिंग वाले केस में यही वाला एक ही बॉन्ड टूटेगा और इधर से फिनॉल ही बनेगा। यानी कि ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम ले तो रहे हैं हॉट HI लेकिन बन रहा है फिनॉल, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा, वो वैसे ही रहा और OH बना और साथ में CH3I बन गया। अब हम क्लियर समझ पाएँ कि हॉट HI का क्या यूज़ है और कोल्ड HI का क्या यूज़ है। अगर आप आयोडाइड बनाना चाहते हैं, अगर आप अल्कोहल और आयोडाइड साथ साथ बनाना चाहते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको कोल्ड HI लेना पड़ेगा। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन, इसमें भी दो मैटर है, डार्क में और सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर हम डार्क, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ईथर बहुत तेज़ रिएक्शन करते हैं, बहुत तेज़ रिएक्शन करते हैं, तो इसलिए हमें दो तरह से उसको रिएक्शन शो करना पड़ता है। एक बार डार्क में करना, डार्क इसलिए लिया जाता है कि कुछ रिएक्शन स्लो हो जाए। रिएक्शन कुछ स्लो हो जाएगी तो हम उसमें से कम रिप्लेसमेंट कर पाएंगे, कम रिएक्शन को कर पाएंगे। तो अगर हमने मान लीजिए ये एक CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस Cl2, और यहाँ पे हमने एरो पे लिया डार्क, यानी सनलाइट की एब्सेंस में रिएक्शन कराई जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की रिएक्शन कैसे होगी। ये जो ऑक्सीजन है ये फंक्शनल ग्रुप है और इससे ये जो कार्बन जुड़ा है इसे अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। जो भी फंक्शनल ग्रुप से कार्बन अटैच होता है उसे अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। अगर हम इसको अल्फ़ा बोलेंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये वाला भी तो ऑक्सीजन से अटैच है और ये वाला भी अगर अटैच है तो इसको भी हम अल्फ़ा ही बोलेंगे। यानी इसमें दो अल्फ़ा कार्बन हैं और इनमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इधर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। लेकिन जब हम रिएक्शन डार्क में करेंगे तो 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन कोई हट जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ बराबर से अल्फ़ा हाइड्रोजन लगे, लेफ्ट में भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन और राइट में भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो हम बिल्कुल फ्री हैं, कहीं से भी 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन हटा दें। मान लीजिए कि हम लेफ़्ट साइड्स वाले कार्बन से, यानी इधर वाले कार्बन से 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो जब यहाँ से 1 अल्फ़ा हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा CH2। जब CH2 बचेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड खुल जाएगा और उस बॉन्ड पे हम एक Cl लगा देंगे और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। वो जो यहाँ से एक H हटा है वो एक Cl के साथ HCl बना देगा। डार्क में हमेशा एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन हटाएंगे और एक क्लोरीन उसकी जगह पे रिप्लेस करके लगा देंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा क्लोरो डाई मेथाइल ईथर। अल्फ़ा क्लोरो डाई मेथाइल ईथर, अल्फ़ा क्लोरो डाई मेथाइल ईथर। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, सपोज़ कीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है CH3 CH2
O सिंगल बॉन्ड CH3। और यहाँ पे हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे और डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं। हम डार्क में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं डार्क में, तो फिर भी यहाँ पे ये ग्रुप है और ये अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है और ये वाला अल्फ़ा है। तो हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हटाना है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक तरफ अल्फ़ा भी है और एक बीटा भी है। अभी पहले वाले केस में हम फ्री थे क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फ़ा थे, तो हम यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ से हटा पाएंगे क्योंकि इधर बीटा भी है। अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें कि अल्फ़ा भी हो और बीटा भी हो, तो हम उस साइड से हटाते हैं जिधर बीटा हो। तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Cl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस HCl। अगर यहाँ पे हम डार्क, जैसे हम बता रहे थे कि डार्क इसलिए लेते हैं कि रिएक्शन स्लो हो। अगर हमारी रिएक्शन तेज़ करानी है, फास्ट करानी है, यानी कि सनलाइट ले रहे हैं, सनलाइट लेंगे तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे उस ईथर में, चाहे वो 5 हाइड्रोजन हो, 10 हाइड्रोजन हो, सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो आ रही है, रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो तेज़ होगी और सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के थ्रू रिप्लेस कर जाएंगे। यानी कि जैसे हमने लिया CH3 OCH3 और हम क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, 3 हाइड्रोजन इधर हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं, सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और सबकी जगह पे बदले में क्लोरीन आ जाएगा। यानी इस जगह पे 3 हाइड्रोजन के 3 क्लोरीन आ जाएंगे, ये बन जाएगा CCl3 सिंगल बॉन्ड O और इधर भी तीनों हाइड्रोजन हट के आ जाएगा CCl3, यानी 6 हाइड्रोजन हटे और 6 हाइड्रोजन हट के हमारे 6HCl बना देंगे। तो 6Cl तो यहाँ पे लगाए हमने HCl बनाने में, 3 और 3 6Cl यहाँ लगाए। टोटल हम बैलेंस करने के लिए 6Cl2 से रिएक्शन बैलेंस होगी और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम होगा परक्लोरो डाईमेथाइल ईथर, परक्लोरो डाईमेथाइल ईथर। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस Cl2, और इसको भी हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 2 3 2 टोटल 10 आपके हाइड्रोजन है, 10 के 10 रिप्लेस करे जाएंगे, तो बनेगा CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CCl2 सिंगल बॉन्ड CCl3 और साथ में 10 HCl बनेंगे। यानी कि हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ 10 क्लोरीन लेना पड़ेगा और ये रिएक्शन जो होगी इसका प्रोडक्ट का नाम होगा परक्लोरो डाईएथाइल ईथर। स्टूडेंट्स आज के लिए सफिशिएंट, अभी रिएक्शंस और भी बाकी हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई रिएक्शन के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट।